Hello everyone, welcome to you all my YouTube channel. I am City Paradise, and in this channel I am going to discuss with you all the topic and the important things which are related to the IMU City and sponsorship, so that you get your dream job as fast as possible. And in today's lecture I am going to discuss topic about set. Why it is important? Because from here 2 to 3 question, at least 2 to 3 question comes in your sponsorship and also in IMCT examination. So what is said, we are going in uh, this video. So basically set is a well defined collection of an object is called set, as you all know. तो सेट बेसिकली होता क्या है? होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट का. अब जैसे एग्जांपल है इसका, एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में हम पे कोई भी हमने सेट बना दिया A1 2 3. अगर मैं कोई और सेट बनाऊँ B1 2 3 4 1 5, तो ये सेट होगा नहीं, ये बिल्कुल भी सेट नहीं होगा. अब आता है हम पे सम नोटेशन की, कैसे नोट किया जाता है किसी भी बेसिक जो लाइन पढ़ी होगी हमने, नेचुरल नंबर इंटीजर को किसी भी लाइन पर कैसे नोट किया जाता है. तो जो n होता है उसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं. 1 2 3 4 अप टू n तक जाते हैं ये. फिर उसके बाद आता है जेड को बोला जाता है सेट ऑफ इंटीजर. जो बेसिक से इनके नोटेशन होता है उन्हीं को कैपिटल फॉर्म में हम सेट रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं. तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर. फिर उसके बाद आता है क्यू आता है रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर. फिर बाद आता है आर को बोला जाता है सेट ऑफ रियल नंबर. फिर बाद आता है सी, जिसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर. फिर उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जहाँ पर हम फर्दर छोटे छोटे कभी कभी इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसके लिए इनको जानना ज़रूरी है. एन सबसे छोटा सेट होता है. हम ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसे कि एन कंटेन करता है किस पे, इंटीजर पे. होल नंबर को हम छोड़ देंगे क्योंकि होल नंबर हमारा इंटीजर में ही इंक्लूड हो जाता है, तो इसीलिए सेट में से छोड़ देते हैं हम. फिर बाद आता है रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर इंटीजर कहाँ चले जाएंगे, कंटेन कर जाएंगे, रैशनल नंबर है. फिर उसके बाद इसी के बाद ही कंटेन का साइन लगाएंगे. और कंटेन कौन करते हैं, किस में कर रहे हैं, ये आर में कर रहे हैं, आर में कर रहे हैं. तो ये एक छोटा सा नोटेशन होता है जो बहुत बार हमसे पूछ लिया जाता है. ऑप्शन में दे देगा, आपको राइट टिक करना है कि कौन सा सही है. तो इसका राइट ऑप्शन होता है ये नेचुरल नंबर, देन उसके बाद नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद इंटीजर, फिर उसके बाद रैशनल नंबर क्यू, फिर उसके बाद अब आता है हमारा रियल नंबर. रियल नंबर होता है रैशनल प्लस इरेशनल, वो बना देते हैं हमारे पास रियल नंबर. अब एक छोटा सा नोटेशन होता है हम पे कि बिलोंग्स टू. तो ये जो साइन देख रहे हैं आप, ई टाइप का है, ये ई नहीं है, ये बिलोंग्स टू बोलते हैं हम इसे मैथ्स की लैंग्वेज में. जैसे ये सेट है, इस सेट में 5 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 की बात करूँ अगर मैं 2 की, तो वो डज नॉट बिलोंग्स टू है. तो ये हमारा छोटा सा साइन होता है बिलोंग्स टू का. अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे. तो नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है कि टाइप ऑफ सेट. तो टाइप कितने तरीके के सेट होते हैं, सेट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पर बेसिक से हमको पढ़ने हैं. तो उसमें पहला है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो. इसका नोटेशन होता है फाई, या तो ये कर्ली ब्रैकेट है, कुछ भी नहीं है इसमें, ये कर्ली ब्रैकेट ही है केवल. तो जैसे हम अगर इसको डिनोट करें यहाँ से कि कर्ली ब्रैकेट 0, तो ये एक सेट प्रिपेयर नहीं करेगा. फिर उसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई, ये भी सेट नहीं बनाएगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर फाई है, एक एलिमेंट आ चुका है, तो ये एक एम्प्टी सेट नहीं होगा. अब यहाँ दिखा रखा है, ये तो केवल हम ऐसे डिनोट करेंगे जैसे यहाँ बता रखा है, ये तो केवल फाई. अब जैसे होता है कि एग्जाम्पल इसका कि x बिलोंगिंग टू एन नेचुरल नंबर 5 to 6 के बीच में. हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल 1 2 3 4 5 अप टू 6 तक
6 तक गए हम, उसके बाद डैश डैश डैश। देखो 5 और 6 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 2 3 ऐसे होते हैं। तो ये आ जाएगा 5 सेट, सिंगलटन सेट, जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट होता है। जैसे यहाँ 7 दे रखा है, हम पे 3 दे रखा है। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट बेसिकली क्या होता है, जिनमें जो एलिमेंट होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर की सहायता से, उनकी हेल्प से काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है x 5 10 15 20 25। तो इस पे जो 5 है वो हम पे पहली प्लेस पे है, फिर बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब 5 एलिमेंट टोटल है। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी आपको बताएगी कि कितने एलिमेंट हैं। 5 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट हैं, 30 एलिमेंट हैं। तो कार्डिनैलिटी भी फाइनाइट सेट को बताने के लिए यूज़ की जाती है। जब कार्डिनैलिटी आ गई तो कार्डिनैलिटी का नोटेशन भी देख लेते हैं। तो नोटेशन होता है इसका nx, और सिंपली मॉड, मॉड के अंदर ये x, ये सिर्फ कार्डिनैलिटी का साइन है, मॉड के लिए भी यूज़ होता है ये। तो x हमारे पास जैसे यहाँ पे 5 10, पिछला वाला ये एग्जांपल है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 5, तो कार्डिनैलिटी हो गई 5। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट होता है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर। अब जैसे वो एग्जांपल है हम पे x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर 0 to 1 के बीच में, ये कुछ ओपन ब्रैकेट सा बनाएंगे, आप सभी को पता ही होगा। तो 1/2, इसके बीच में कितने सारे नंबर हैं मैं बताता हूँ आपको। 1/2, 1/3 इसके बीच में लाई करेगा, 1/4 भी करेगा, 5 भी करेगा, 6 भी करेगा, अप टू नहीं, उससे भी ज़्यादा 1/10 मिलियन, 1/10 बिलियन, इसके बाद भी चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लाई करेंगे, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, इस इनफाइनाइट सेट। अब आता है इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि टू फाइनाइट सेट a and b आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ मैं आपको कि इफ़ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। तो कार्डिनल नंबर मैंने बताया था आपको कि कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट होते हैं। तो उस पर 4 एलिमेंट हैं, बी में भी 4 एलिमेंट हैं, तो इनकी जो कार्डिनल नंबर सेम आ गए, तो इसीलिए ये इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। अब इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट होता है कि उनमें ईच एलिमेंट सिमिलर टू ईच अदर, और ये तो वाइस वर्सा। जैसे हम पे सेट है ए और बी, 5 8 9 7, और बी है 9 7 5 8। तो दोनों में ही कितने एलिमेंट बराबर हैं? सबके सब एलिमेंट बराबर हैं, तो इसीलिए ये एक इक्वल सेट होगा। और इसका एक और भी हम बोल सकते हैं कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट को भी कंटेन करता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एन ए नंबर ऑफ एन बी के ऑलवेज क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो यहीं ख़त्म होती है, और चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें आपको कैसा लगा। और मैं और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो गुड बाय।